तो अभी तक हमने समझा कि फज़ी लॉजिक क्या है और फज़ी सिस्टम में कैसे काम करता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये एग्जांपल देखा था इसका। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग पाइथन में इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। पाइथन में मैं आपको क्या इम्प्लीमेंट अभी ये क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास इनपुट में, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोजेक्ट हो ये पूरा जो प्रोग्राम है ये होगा क्या, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास क्या है, मैं मेरे मेरा एक ऐसा मान लो कि एसी है, ठीक है। ये मेरा एयर कंडीशनर है, एसी है, थोड़ा ऑटोमेटेड एसी है। ये क्या करेगा, रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और ये अपना टेम्परेचर जो है वो अपने आप सेट कर लेगा, ठीक है। तो तो इस एसी को एज एन इनपुट, ये सेंसर के थ्रू किसी के भी थ्रू ये इनपुट लेगा। जैसे इसने इनपुट लिया कि अभी 20 डिग्री जो है वो रूम टेम्परेचर है, 20 डिग्री। तो ये एसी क्या करेगा, ये एसी अपना वैल्यू जो है यहाँ पे सेट करेगा, ऑटोमेटिक सेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो अपना वैल्यू सेट कर लेगा। 20 है तो एसी की इतनी ज़रूरत तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है वो अगर 20 है तो उसको 24 रखेगा, एसी का वैल्यू सेट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एसी रूम टेम्परेचर जो है मान लो यहाँ पर है 30, तो 30 रूम टेम्परेचर है, तो हो सकता है कि वो इसको थोड़ा एसी का टेम्परेचर 22 करे ताकि थोड़ा रूम ठंडा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इनपुट में हम एसी को क्या दे रहे हैं और ये आउटपुट में हमें क्या दे रहा है ये, ठीक है। तो ये जो हमारा एसी है ये कैसे डिसाइड कर रहा है कि मुझे कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ का जो लॉजिक है वो हम लिखेंगे पाइथन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एसी का सेंसर वो सब नहीं बताऊंगा, सिंपल एक पाइथन का एक लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे इसको करते हैं। तो ये शुरू करने से पहले यार पाइथन आपके इसमें इंस्टॉल्ड होना चाहिए। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जुपिटर नोटबुक, तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके इसमें, ठीक है। तो एक बार वो कर लेना। अगर आपके पास नहीं है तो क्या करना कि हम इसी चैनल पे ना आप जाओ, यहाँ पे कोई भी एक पाइथन वाला ट्यूटोरियल खोल लो, जैसे पैंडास नंपाई या फिर पाइथन ट्यूटोरियल ही है, यही खोल लो, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो है ना जुपिटर नोटबुक सेटअप, ये वाला, इसको मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी ये वाला दे दूंगा, ये वाला लिंक। तो ये वीडियो एक बार देखना और इसको सेटअप कर लेना, ठीक है। जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसा बनाता है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मेरा फ़ोल्डर बनाया हुआ है फज़ी लॉजिक नाम से, एक एम्प्टी फ़ोल्डर। मैं वीएस कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट है, ठीक है। पाइथन सेटअप वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये सब कुछ आपको पता होगा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, पाइथन में ना मेरे पास एक पैकेज है, ठीक है। पाइथन में मेरे पास एक पैकेज है, वो पैकेज का नाम है, यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करूँ, एसके फज़ी, ठीक है। एसके फज़ी ये पाइथन का पैकेज है जो हम लोग को हेल्प करता है फज़ी लॉजिक लिखने में, ठीक है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखो ये मुझे बता रहा है, एक मिनट, इंस्टॉलेशन इसका कहीं पर बताया, हाँ इंस्टॉलेशन सेटअप, ठीक है। सिंपल है ये, पिप इंस्टॉल एसके फज़ी, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख के, और यहाँ पर मैंने पिप इंस्टॉल, ठीक है, ये हाइफन ये हटा दूंगा मैं, चलेगा यहाँ से। साइकिट फज़ी यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल मेरा जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मेरा नमपाई, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मैटप्लॉटलिब, ठीक है। ये सब कुछ पैकेजेस हमने इंस्टॉल किया हुआ है। पाइथन सेटअप वाला वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कैसे सेटअप करते हैं। तो ये पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया जो मुझे चाहिए था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेरा नोटबुक ओपन करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जुपिटर नोटबुक, ठीक है। मेरा नोटबुक जो है वो मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक। चलो, ये मेरा नोटबुक यहाँ पर ओपन हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, पाइथन फाइल यहाँ पर बनाऊँगा एक, ठीक है, नोटबुक फाइल। यहाँ पे मेरा न्यू नोटबुक फाइल बना। इसको सबसे पहले मैं दे दूँगा नाम। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, मेरा क्या दे दिया इसको, मैंने दे दिया कुछ भी दे दो यार, टेम्परेचर एसी, मैंने ऐसा कुछ एक नाम दे दिया इसको और रीनेम कर दिया, ठीक है। अभी जुपिटर नोटबुक कैसे यूज़ होता है मैंने अभी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, वो एक बार देखना। चलो,
अब हम यूज़ करेंगे इसमें कुछ पैकेजेस हम लोग को चाहिए होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट या फिर numpy, हाँ चलो लिख ही लेते हैं। तो numpy वाला भी मैंने यार एक छोटा सा वीडियो है, आधे घंटे में मैंने एक्सप्लेन किया है numpy का, ठीक है, वो भी आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पे मैंने किया इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट अभी जो हमने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया skfuzzy, ठीक है, एज फज़, ठीक है, ये। और फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे इसी में से skfuzzy में से मुझे इम्पोर्ट करना है क्या, कंट्रोल एस सी टी आर एल ऐसे। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये रन है, ये रन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला रन हो जाएगा, या फिर मैं शिफ्ट एंटर करके भी इसको रन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये स्टार लिखा है, ये 1 हो गया, मतलब ये मेरा फाइनली मेरा रन हो गया, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे ये जो पैकेज है, ठीक है, अब मैं अपना ये डायग्राम देखूँ, यहाँ पर डायग्राम, ये जो डायग्राम है, ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम मेरा काम कब करेगा, जब मेरे फजी फायर ये सब कब काम करेगा, जब उसके पास ये ग्राफ होगा, है ना, ये मेंबरशिप ग्राफ होगा। तो पहले हमें अपना सिस्टम रेडी करना पड़ेगा, मेंबरशिप ग्राफ रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वेरिएबल है, ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा np डॉट, ठीक है, numpy यूज़ कर रहा हूँ मैंने लिखा a रेंज, मैंने लिखा 15 से लेके 40 तक का मेरा ये टेम्परेचर होगा, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देखो यहाँ पे एक एरे बना मेरे पास, और यहाँ पे मेरा 50 से लेकर 40 तक 39 तक मेरा ये टेम्परेचर का लिस्ट है। आप नॉर्मली भी लिस्ट बना सकते हो, जैसे अगर आपने ऐसे नहीं किया, आप ऐसे भी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, 15 अगर आपको नंपाई नहीं यूज़ करना है तो 16 17 ऐसे। लेकिन यार इतना कौन लिखे, इसीलिए मैं यहाँ पे सीधा नंपाई मैंने यूज़ किया, मेरे इतना मेरा काम हो गया, ठीक है, ये बना मेरा टेम्परेचर, ठीक। वैसे ही अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्परेचर बनने के बाद मैं इसको है ना इसको मैं एज ए सेट करूँगा इनपुट, क्योंकि जो टेम्परेचर है, देखो यहाँ पे जो मेरा रूम टेम्परेचर है, ये जो मेरा रूम टेम्परेचर है मेरे एसी में, यानी कि मेरा फजी सिस्टम ऑफ कोर्स एसी के अंदर ही होगा, ठीक है, तभी वो ये कैलकुलेट कर रहा है। तो मेरा ये जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो एज एन इनपुट जाने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पर, ठीक है, पाइथन में इस पैकेज में एसके फजी में इनपुट को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे जो मैंने कंट्रोल मैंने इंपोर्ट किया, यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल डॉट करके, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिखेगा आपको एंटीसीडेंट, है ना। एंटीसीडेंट का मतलब होता है इनपुट। आप अपने फजी सिस्टम को इनपुट में क्या देना चाहोगे, मैं मेरे फजी सिस्टम को इनपुट में ये जो टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर ही दूंगा, क्योंकि मेरा टेम्परेचर एज एन इनपुट जाएगा। और इसको एक लेबल दे दूंगा, लेबल मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने दिया टेम्प, और यहाँ पर भी मैंने एक वेरिएबल बना दिया टेम्प। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप टेम्प लिखो तो यहाँ पे भी आप टेम्प ही लिखोगे, ज़रूरी नहीं है, मुझे समझ आएगा, इजीली समझ आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा टेम्प। तो टेम्प यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है इनपुट। मेरे फजी सिस्टम में जो भी इनपुट जाएगा वो टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर का बेसिकली मैंने एक लिस्ट दे दिया है कि भाई मेरा जो टेम्परेचर है ना वो इसमें से कुछ होगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर, जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में 39 से ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है कभी, और 15 से भी कम टेम्परेचर कभी होता नहीं है। तो मुझे पता है कि भाई इतने के अंदर टेम्परेचर होगा, तो मैंने इतना ले दिया। तो मैंने इसको क्या बताया, भाई आपको जो इनपुट है वो इसमें से कुछ मिलेगा, ऐसे, इस लिस्ट में से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंटीसीडेंट। अब ये हो गया मेरा इनपुट की बात। अब मैं बात करता हूँ मेरे एसी के टेम्परेचर की। तो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, एसी टेम्परेचर इज इक्वल टू, वही फिर से मैंने np डॉट ए रेंज नंपाई ही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एसी का जो टेम्परेचर है ना, बेसिकली मैं 15 से लेकर 25 के बीच में एसी का टेम्परेचर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये रेंज सेट किया, भाई मेरा एसी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, 15 से लेके 25 के बीच में ही होगा, है ना। एसी कभी मैं 30 पे 32 पे ऐसा नहीं रखता हूँ, 15 से 16 17 से लेके मैक्सिमम 23 24 तक रखता हूँ। तो मैंने ये बताया आउटपुट में, ठीक है, मेरा जो आउटपुट होगा वो इसमें से होगा। तो वो कैसे बताएंगे, देखो वो उसके लिए लिखना पड़ेगा कंट्रोल डॉट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कंट्रोल डॉट एंटीसीडेंट, वैसे ही यहाँ पर लिखना होगा कंट्रोल डॉट, यहाँ पर टैब प्रेस करो तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट यानी कि आउटपुट, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर आएगा एसी टेम्परेचर, और इसको जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया था, मेरे इनपुट को मैंने लेबल क्या दिया था, टेम्प। तो यहाँ पे मैं इसको भी लेबल दे दूंगा, मैंने यहाँ पे दे दिया एसी टेम्प ऐसा, और इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, यहाँ पे मैंने कर दिया स्टोर,
ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर अगर मैं एसी टेम्प को ही नीचे प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पर आ गया कॉन्सिक्वेंट। तो मैंने इसको क्या बोला, अभी तक हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसको बोला कि भाई हमारे फजी सिस्टम को जो भी इनपुट मिलेगा वो इस लिस्ट में से मिलेगा, ठीक है, और उसको हमने ना लेबल दिया है टेम्प। तो ये हो गया मेरा एंटीसीडेंट। फिर हमने बोला कि एसी जो है मेरा टेम्परेचर सेट करेगा वो इन सारे वैल्यूज के को ही लेके सेट करेगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये, तो उसको मैंने बोला कॉन्सिक्वेंट। अभी तक हमने फजी लॉजिक अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इनपुट और आउटपुट हमने उसको बताया है, ठीक है। ये होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़? वो है ये कि हम लोगों को ये बनाना होगा, ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हमने हमारे जो वैल्यूज थे, टेम्परेचर थे, उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, फिर उस कैटेगरी की हेल्प से हमने ये ग्राफ बनाया था। वैसे हम लोग को यहाँ पे करना होगा। तो पाइथन में ये करने के लिए बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है ना, ठीक है, ये टेम्प जिसको मैंने इनपुट बनाया है, इस वेरिएबल में स्टोर किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प डॉट, ठीक है, टैब प्रेस करो, यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन आ रहा है ऑटो एमएफ। ऑटो एमएफ क्या है? ऑटो मेंबरशिप फंक्शन। ये बनाएगा, बना के देगा मुझे अपने आप। अच्छा, कितने कैटेगरी में डिवाइड करना है? जैसे हमने वहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, ठीक है, सिंपल। ये हो गया मेरा। तो मेरा जो टेम्परेचर है उसने क्या किया, उसने अपना ये ऑटो एमएफ ये बना दिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ ना, टेम्प डॉट मैं करता हूँ व्यू, तो ये व्यू क्या करेगा, मुझे मेरा टेम्परेचर का मेंबरशिप फंक्शन का ये मुझे ग्राफ जो है वो दिखा भी देगा। देखो ऐसे कुछ मैंने कहा था, जो मेंबरशिप फंक्शन ग्राफ बनता है वो पूरा ट्रायंगल जैसा स्ट्रेट लाइन बनता है, यहाँ पे बना। क्यों? क्योंकि इसने कैलकुलेटेड करके लिया। मैंने जब एक्सेल में बताया था, मैंने कुछ रैंडम गेस करके लिए थे, इसीलिए वो परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बन रहा था वो, ठीक है। लेकिन अब ये मेरा ऐसे बना, ठीक है। 3 कैटेगरी में हमने वहाँ पे दिया हॉट, कोल्ड और मीडियम ऐसा, तो उसने उसी चीज़ को क्या कर दिया, पुअर, एवरेज या फिर गुड कर दिया, है ना। हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है, बाद में नेक्स्ट वीडियो में। कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना है उसका, पुअर, एवरेज, गुड नहीं करना है मुझे, यहाँ पे कोल्ड, मीडियम और हॉट ही करना है, वो मैं बताऊँगा इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं और क्या वैल्यू दे सकता हूँ, इसमें मैं 3 के बाद 5 वैल्यू दे सकता हूँ। 5 वैल्यू मतलब वो 5 कैटेगरी में डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसने 5 कैटेगरी में, पुअर, मीडियोकर, एवरेज, डिसेंट, गुड, इसने 5 कैटेगरी में डिवाइड करा, उसने सबका ग्राफ बना दिया ऐसे, ठीक है। अगेन इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये मेरा टेम्परेचर के लिए मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया। वैसे ही सेम मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये मेरा क्या था, टेम्परेचर क्या था, एंटीसीडेंट इनपुट था। अब ये आउटपुट के लिए भी ना मैं सेम क्या करूँगा, इसके लिए भी ग्राफ बनाऊँगा, ठीक है। टेम्परेचर डॉट कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है, ऑटो एमएफ, इसको भी मैं 3 पार्ट में ही डिवाइड कर लूँगा। और ये होने के बाद, हाँ ठीक है, चलो ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एसी अंडरस्कोर टेम्प डॉट करके मैं यहाँ पे कर दूँगा व्यू। भाई मुझे इसका मेंबरशिप फंक्शन का ग्राफ दिखा दो। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से रन करता हूँ एक बार, देखो ये आ गया, मेरा ग्राफ बन गया रेडी, सिंपल। तो मेरा मेंबरशिप फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर रेडी है, ओके। ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये होने के बाद हम लोग करेंगे, यहाँ पर आते हैं, देखो ये फजी फायर को अभी हम अपना इनपुट जो है वो फजी फायर को देंगे, ठीक है। इन्फरेंस और ये डिफजीफायर, ये सब एक साथ ही काम करेगा। फजीफायर, इन्फरेंस, डिफजीफायर, ये सब एक काम करेगा। हमारा काम क्या, हमारा काम है ये इनपुट देना, ठीक है, जो हम देंगे, और हमारा काम है ये रूल्स देना, रूल्स हम देंगे। तो सबसे पहले अभी देखते हैं ये रूल्स क्या है। रूल्स हम बनाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं इसमें कुछ और सेल्स को इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू लाइन्स मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया। देखो मैं बनाऊंगा रूल्स। रूल्स कैसे बनेगा, रूल्स बनेगा यहाँ पे, हमने जो ऊपर ये जो हमने कंट्रोल हमने किया, इंपोर्ट किया था ना, जैसे हमने इनपुट और आउटपुट बनाया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा भाई ये जो मेरा कंट्रोल है, कंट्रोल डॉट करके टैब प्रेस करो, देखो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। आप टाइप करो रूल, रूल आप एक पहले एक रूल बनाओ, ठीक है। मैंने बोला क्या रूल बनाना है, देखो मैंने बोला कि जो मेरा टेम्परेचर है वो अगर पुअर होगा, ठीक है। अब ये पुअर होगा ये कैसे पता चला, यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफ में उसने 3 कैटेगरी बनाया है, पुअर, एवरेज और गुड। पुअर यानी कि क्या, पुअर यानी कि मेरा कोल्ड है ये, है ना, यहाँ पे ये कोल्ड है ये, इसको मैं नाम अभी चेंज नहीं किया हूँ मैंने। पुअर यानी कोल्ड, एवरेज यानी कि मीडियम, गुड यानी कि हॉट, ऐसा आप समझ लो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर है वो पुअर है, ठीक है, यानी कि
ये मेरा कोल्ड है, अगर टेम्परेचर अगर ठंडा है तो एसी का टेम्परेचर कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? ऑफ कोर्स ज़्यादा होना चाहिए, है ना? जैसे टेम्परेचर अगर 15 है और एसी को भी अगर मैं 15 कर दूँगा, क्या नहीं, एसी को मैं थोड़ा क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, जैसे 20 किया, 22 किया, ऐसे। तो अगर टेम्परेचर अगर पुअर है तो एसी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? एसी का टेम्परेचर जो है वो गुड होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ना, क्योंकि टेम्परेचर ऐसे ऐसे ही काम करता है, ठीक है? ऐसे। तो ये कॉमा लिख दिया मैंने कि अगर टेम्परेचर का पुअर है तो एसी का टेम्परेचर गुड होना चाहिए। और इसको पूरे को मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल रूल 1 बना के, ये पूरा मैंने एक रूल बना दिया, ऐसे सेव कर दिया, ठीक है? ऐसे मैंने बना दिया। ये मेरा बहुत ही सिंपल सा, एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है? टेम्परेचर अगर मेरा एवरेज है तो मेरा एसी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, एवरेज ही रखो, ठीक है? सिंपल। और मैंने किया यहाँ पे पेस्ट सेम रूल 3। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर मेरा गुड है, टेम्परेचर गुड यानी कि टेम्परेचर बहुत हॉट है, ठीक है ना? तो एसी का टेम्परेचर क्या करो, एसी का टेम्परेचर कम करो, तो इसको मैंने लिख दिया पुअर, ठीक है? ऐसे ये मैंने सिंपल 3 रूल बना दिए। इसको अगेन मैं और कॉम्प्लेक्स रूल बना सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, जिसमें होटल में हम लोग अगर जाते हैं तो इसको हम टिप देते हैं, है ना? डिपेंडिंग ऑन फूड पे, सर्विस पे डिपेंड करता है। वो एग्जांपल भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि पता चले, जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बनाया रूल। अब रूल्स बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है, ये रूल्स को हम लोग को क्या देना पड़ेगा, ये रूल्स को हमारे सिस्टम को देना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये रूल्स बन गया। रूल्स बनने के बाद मैं लिखूँगा वही सेम कंट्रोल डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे मैं एक लिस्ट पास कर दूँगा। लिस्ट के अंदर क्या पास करूँगा, मेरा रूल्स पास कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा रूल क्या है, रूल 1, रूल 2, स्पेलिंग मिस्टेक, रूल 2, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया रूल 3। ऐसे मैंने मेरा 3 रूल पास कर दिया यहाँ पे, सिंपल। और इसको भी मैं एक वेरिएबल में यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेचर अंडरस्कोर कंट्रोल, है ना? ये तो मेरा वेरिएबल का नाम है, तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। इसको फिर से एग्जीक्यूट किया। अच्छा, ये एग्जीक्यूट कैसे कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट एंटर प्रेस करो, या फिर अगर इसका एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे ये रन है, रन क्लिक करके, ऐसे रन क्लिक करके भी ये रन हो जाता है, ठीक है? तो टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा मैंने इन्फ्रेंस को दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसको मैं सिमुलेट करूँगा, ठीक है? सिमुलेट कैसे करेंगे, देखो सिमुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ पे लिखते हैं सेम जो कंट्रोल डॉट, यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल देखा था, कंट्रोल सिस्टम सिमुलेशन, यानी कि मेरा ये चालू कर देगा, ठीक है? और ये इन्फ्रेंस इंजन, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर कंट्रोल है ना, वो मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई टेम्परेचर कंट्रोल यूज़ करना, उसके अंदर सारे रूल्स है। और यहाँ पे मैंने इसको, मेरा सिस्टम बन के यहाँ पे हो गया रेडी। इसको भी एक वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया, डिटेक्ट टेम्परेचर करके, बस सिंपल। इतना सा ही कोड था, रूल बनाया, रूल को हमने सिस्टम को दिया और ये सिमुलेट कर दिया। मेरा सिस्टम यहाँ पे पूरा होता है कंप्लीट। अब यहाँ से मैं टेस्ट कर सकता हूँ। टेस्ट कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई इनपुट में मैं 30 दूंगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा डिटेक्ट टेम्प, जो लास्ट में आया, डिटेक्ट टेम्प डॉट इनपुट, ठीक है? इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ, इनपुट में मैं दे रहा हूँ टेम्प। अब ये टेम्प यहाँ पे कहाँ से है, ये टेम्प यहाँ पे जो लिखा है, ये टेम्प वही है जो आपने लेबल लिखा था ना, ये वाला लेबल टेम्प, ये वही है टेम्प, जो नाम लिखो वहाँ पे लिखोगे वही टेम्परेचर। इसको मैं लेबल दे रहा हूँ, मैं बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? तो इनपुट मैंने सेट कर दिया। इनपुट सेट करने के बाद मैं बोलता हूँ टेम्प डिटेक्ट टेम्प डॉट कंप्यूट, भाई कंप्यूट करो यानी कैलकुलेट करो। उसने कैलकुलेट कर लिया, इसको रन करूँगा तो अब मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए मैं, उसने कैलकुलेट कर लिया, अब आउटपुट भी तो चाहिए। तो आउटपुट के लिए यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है? आउटपुट मेरा कहाँ पर मिलेगा, आउटपुट अगर मेरा यहाँ पे मिलेगा AC अंडरस्कोर टेम्प में, है ना? या आउटपुट होगा मेरा, इनपुट के लिए लेबल क्या था टेम्प, और आउटपुट के लिए लेबल क्या था AC टेम्प। यहाँ पर मिला, सिंपल। इसको रन कर दो। यहाँ पर उसने क्या बोला कि 19.35 ये हमारा AC का टेम्परेचर होगा। यानी कि अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है रूम का, यानी कि गर्मी है भाई, तो AC का टेम्परेचर कितना रखो आप, 19 रखो, ठीक है? अच्छा, टेम्परेचर अगर मैं कम करूँ, टेम्परेचर अगर मैंने मान लो 20 कर दिया, 20 कर दिया, इसको भी रन किया, देखो अगर आप इनपुट चेंज करोगे ना यहाँ पे,
ठीक है। इनपुट में अगर चेंज करके रन किया तो फिर ये कंप्यूट फिर से करना पड़ेगा। भाई अगेन ये तो सिंपल है, अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो आपको वापस कंप्यूट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया है, ठीक है। फिर आउटपुट को भी अगर मैं चेक करूँ तो आउटपुट बोल रहा है 20 है ना, तो आप 20 रखो। तो हमने रूल क्या लिखा है, एवरेज के लिए एवरेज ही रखना है ना, ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर एकदम ही कम कर दूँ, मैंने बोला कि भाई 16 डिग्री है सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मेरा 16 डिग्री है, तो उसने फिर से कंप्यूट किया और यहाँ पे उसने बोला 16 है ना, तो टेम्परेचर एसी का टेम्परेचर 21 रखो। तो वो हमेशा एवरेज एक मेंटेन करके रखने की कोशिश करता है। सिंपल, ये हो गया मेरा फजी लॉजिक। अगर इसी चीज़ को अगर मुझे देखना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा ये जो एसी टेम्प का जो ये व्यू था ना टेम्परेचर का, देखो इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे नीचे, इसको मैं ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ जो ऊपर मैंने किया था, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया है इसको, ठीक है। यहाँ पे ना एक पैरामीटर है सिम इज इक्वल टू, ठीक है, सिम इज इक्वल टू, ये जो आपका सिस्टम है ना, डिटेक्ट टेम्परेचर, मैंने ये दिया डिटेक्ट टेम्परेचर, इसको रन किया। देखो इसको रन करने पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे दिया था 16 है ना, 16 बोला था, तो उसने क्या बोला 16 है ना, तो 21.75 रखो। तो 21.75 के ऊपर एक लाइन बना हुआ है, ठीक है। ये ना ही ये मीडियम है ना ही ये हॉट है, ये बीच में वैल्यू आया है ऐसे, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा इंक्रीज़ करते हो, जैसे मैंने बोला 27 अगर करो इसको, ठीक है, तो ये सब रन करना पड़ेगा। और ये फिर अगर 27 अगर करूँगा, देखो ये एवरेज आ गया यहाँ पे मेरा, तो ये बोल रहा है 19.5 के आसपास कुछ रखो टेम्परेचर ऐसे। तो ये एकदम बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल था यार, हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल बताऊँगा, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई बंदा अगर होटल जाता है, रेस्टोरेंट जाता है, वो वेटर को टिप देगा, ठीक है। अब कितना टिप देना है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का सर्विस कैसा है, फूड कैसा है ना? ये सारी चीज़ों का लेकर भी एक एग्जांपल बताऊँगा, ठीक है। और इसका जो कोड है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में गिटहब पे डाल दूँगा, आप वहाँ पे सिंपल जाके आप ये नोटबुक जो है वो देख सकते हो।